Hello everyone, my name is Vikas Ramesh Sharma and I'm the Area General Manager for Courtyard Surat and Courtyard Vadodara. I follow Ricky Chadha as an astro healer on YouTube. Thank you. दोस्तों मित्रों, रिकी चड्ढा यह एस्ट्रो हीलर चैनल से आप सबके सामने कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके सामने आया हूँ। आज 10 तारीख है दिसंबर की। आज ही बुध मर्क्यूरी धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं, जो अब तक वृश्चिक राशि में थे। और मैंने आज से कुछ दिन पहले आप लोगों से मैंने बताया था, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने कहा था कि कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, और वो लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूं, जिसमें भूकंप, अर्थक्वेक, एयर क्रैश, इस तरह की घटनाएं होंगी। अब कुछ और बातें हैं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं। कल 11 दिसंबर है और कल केतु और मंगल लगभग एक ही डिग्री में आकर के, इसको बोलते हैं क्लोज कंजंक्शन, या तो बिल्कुल नज़दीकी ये युति बनने जा रही है। और ये 14 दिसंबर तक रहेगी। तो ये 3 दिन आने वाले जो दिन है, इसे ज़रा आपको बहुत ध्यानपूर्वक संभाल के चलना है। और आपके आसपास में घटनाएं भी आप देखोगे, और खास करके जो घटनाएं होंगी इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब ये जो काल पुरुष की कुंडली है, इसमें क्या बन रहा है। सबसे पहला ध्यान आपका मैं आकर्षित करूंगा 8वें घर पे। यहाँ पे 8वां घर जो है वो ऐसा घर है जिसे हम कहते हैं कि ये बहुत ही डार्क हाउस है। इसमें चीज़ें छुपी रहती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, यहाँ पर कॉन्स्पिरेंसी होती है। और इस घर में आज की तारीख में सूर्य है, जो आपके पॉलिटिक्स का विचार किया जाता है। मंगल जो है वो सेनापति है, यानी कि ये आर्मी डिफेंस का कारक है। वहीं पर केतु जो है, केतु एक ऐसा ग्रह है जो सब कुछ छुपा के रखता है, सब कुछ अंदर रखता है। मर्क्यूरी ये एक एडवाइजर है, ये इंटेलिजेंस है, ये राजा को और सेनापति को कुछ सुझाव देता है। ये बुध मर्क्यूरी आज यहां चला गया है धनु राशि में। अब जो भी बातें यहां पे घटित होंगी 8वें घर में, जब ये ग्रह 9वें घर में जाएंगे तो वो उजागर होती है, यानी कि वो सामने आती हैं। क्योंकि ये जो घर है, ये इसके जो कारक हैं, जो मालिक है, वो है गुरु। गुरु ज्ञान लेके आता है, सामने लेके आता है, आपको उससे आपके सामने ला करके खड़ा करता है कि जो भी आपने एकांत में कुछ प्लानिंग की थी, अब सामने आ रही है। इंटेलिजेंस यहां पे जा चुकी है। 16 दिसंबर को पॉलिटिक्स के जो कारक है वो यहां चले जाएंगे, ठीक है। रह जाएंगे केतु और मंगल। इसको ध्यान से सुनिएगा। हमें यह भी देखना होगा कि अब हम काल सर्प योग में हैं। दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक हर 15 दिन ये काल सर्प योग रहेगा और फिर वो निकल जाएगा। क्योंकि काल सर्प योग का मतलब होता है जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह एक साथ में आ जाए, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, चंद्रमा 15 दिन इसमें रहेगा और 15 दिन वो यहां से इस तरफ आ जाएगा, तब ये काल सर्प योग एक तरह से कम हो जाए। कुछ लोग कहते हैं इसे हम आंशिक है, जबकि मैं मानता नहीं हूं, आंशिक नहीं कहा जाता है। एनीवे, अब आते हैं, बात करते हैं कि ये तो बात होगी हमारे आसपास में पॉलिटिक्स में क्या होगा या हमारे आसपास की दुनिया में क्या होगा। और ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ हमारे
हमारे देश में ही हो, ये और कहीं पर भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ केतु और मंगल की। अब जो 11 तारीख को ये लगने जा रहे हैं, अगर मैं इसे एक्सप्लोजन कहूँ या इसे फटना कहूँ, तो हर व्यक्ति को ये नहीं सोचना होता है कि एक बम फटने वाला है। नहीं, कभी कभी हम खुद भी फटते हैं। हम कैसे फटते हैं? कोई चीज़ जो हमने अंदर बर्दाश्त करके रखी थी बहुत 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 दिनों से, आप एकदम से उसको बाहर लेके आते हो। हम कहते हैं ना कि आज मैंने बहुत दिनों से सोचा था, आज मेरा मन भर आया तो मैंने ये बात आपसे कह दी। 11, 12, 13, 14 तारीख को यही स्थिति आपके साथ में हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में, एक तो लग्न से वृश्चिक राशि कौन से घर में है, और चंद्रमा से ये कौन से घर में है। लग्न से जिस घर में वो है, मान लो चौथे घर में है, मान लो अगर है, तो चौथा घर आपकी माँ का है, आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है, सुख भाव है, वहाँ से आपकी प्रॉपर्टी देखी जाती है, आपकी गाड़ी देखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके आसपास में घटित होती हैं। लेकिन अगर मैं आपके चंद्रमा से बात करूं, मतलब आपके मन की बात करूं, तो मन क्या करेगा? मान लो कि चंद्रमा, ऐसी स्थिति में चंद्रमा मान लो आपके 10वें घर में है, तो 10वें घर से वो चौथे घर को देखेगा, लेकिन वो चंद्रमा से वो 7वां घर हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी पति पत्नी के साथ में कोई हो जाए, बिजनेस पार्टनर के साथ में कुछ मतभेद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दिमाग काम कर रहा है, वहाँ पे आपके आसपास की जो घटनाएं हैं वो काम कर रही हैं। इसे दोनों को साथ में मिला करके ही देखना होगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, ये एक सवाल मुझसे कहा गया था कि हमने देखा है पिछले 3 साल से क्यों हर कुछ चीज़ें दिसंबर में हो रही है और जाकर के अप्रैल मई में वो चीज़ें होती है। जैसे कि कोविड को ले लो आप, 2020 में जब कोविड हुआ था तो लगभग 26 दिसंबर को 2019 में जब ये सभी 5-6 ग्रह साथ में आ गए थे, फिर हमने उसका जो नतीजा देखा वो जाकर के मार्च अप्रैल में देखा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो कोविड का जो वो था जून में। ठीक है, अब उस टाइम पे जून और दिसंबर, राहु उस टाइम पे जून में थे, अर्ध नक्षत्र में थे, और यहाँ पे तीसरा यानी कि ये मिथुन राशि है और सामने धनु राशि है। तो ये हुआ 21 में आपने देखा होगा कि राहु यहाँ से यहाँ मूव कर गए थे, यानी कि वो वृषभ राशि में आ गए थे, पीछे चलते हैं वो, तो वृषभ राशि में चले गए थे। तो वृषभ राशि और फिर वृश्चिक राशि में इसका प्रभाव देखा गया, यानी कि सब चीज़ें जो हुई वो नवंबर के महीने में और वो मई के महीने में हुई। अब आप मुझे कहोगे कि नवंबर में तो नहीं, हमें ये समझना होगा, हमारे लिए हिंदू धर्म के हिसाब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ से हिसाब से, हम अगर किसी साइन को यानी किसी राशि को देखते हैं, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी 10 तारीख को, हम अभी तक वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, क्योंकि धनु राशि में सूर्य 16 तारीख को प्रवेश करेंगे और फिर वो 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे। तो 14 जनवरी को भी आप नहीं कह सकते हो कि हम जनवरी में पहुंच गए या मकर राशि में पहुंच गए, जी नहीं। इसी को अगर आप फॉलो करोगे और देखोगे तो पता पड़ेगा। अब होगा क्या, अप्रैल के बाद 2022 में राहु यहां आ जाएंगे, केतु यहां आ जाएंगे, यानी कि फिर आप देखोगे सारे के सारा जो चीजें होंगी वो 16-17 अक्टूबर से लेकर के 16-17 नवंबर के बीच में होगी। वहीं पर उसका जो पीक आएगा वो यहाँ पर आप देखोगे, क्योंकि मेष राशि शुरू होती है लगभग 16 तारीख को मार्च और लगभग 16-17 तारीख अप्रैल तक। आप देख लेना ऐसा होता है या नहीं होता है। इस वीडियो को देखने के लिए अगर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ में साझा कीजिए। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।